हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जीवन चक्र। एंट अमीबा जो है हमारे शरीर में आंतों में रहता है और आंतों की म्यूकोसा को ये क्षतिग्रस्त कर देता है और फोड़े से बना लेता है आंत की कोशिकाओं में, एपिथेलियम में। और उनसे जब वो फोड़े बन जाते हैं तो उनसे ब्लड निकलता रहता है, स्राव निकलता है। और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ पाचक रस या पानी भी पीते हैं या कोई भी भोजन का कण खाते हैं तो जब वो उस घाव पर लगता है तो बहुत तेज शरीर में हमारे पेट में ऐंठन और मरोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा जीव है, खतरनाक जीव है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखते हैं, और एंट अमीबा की एक प्रजाति दांतों में पायरिया भी कर देती है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। चलिए, लेकिन हम यहाँ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करते हैं। एंट अमीबा जो है हिस्टोलाइटिका जो एनिमल है एंट अमीबा, तो ये क्या है, मोनोजेनेटिक होता है। समझ लीजिए, मोनोजेनेटिक का मतलब है एक पोषदीय होता है, यानी कि इसका जीवन चक्र एक ही पोषद में कंप्लीट होता है और वो पोषद है ह्यूमन, यानी कि इसका जीवन चक्र मानव में ही पूर्ण होता है। और इसकी जो एडल्ट स्टेज है वो क्या कहलाती है, ट्रोफोजोइट कहलाती है। इसकी वयस्क अवस्था जो आंतों में रहकर घाव उत्पन्न करता है उसको हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसकी एडल्ट स्टेज है, यानी कि इसकी वयस्क अवस्था कहलाती है। एंट अमीबा की वयस्क अवस्था को हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। और इस ट्रोफोजोइट का जो साइज होता है ये होता है 30 से 50 माइक्रोन होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ट्रोफोजोइट का साइज जो है कितना होगा, 30 से 50 माइक्रोन होगा। दूसरी बात, इसके अंदर ट्रोफोजोइट के अंदर एक केंद्रक होगा और देखिए हमने बनाया न्यूक्लियस अमीबा से। अमीबा की प्रजाति प्रोटोजोन ही है, तो एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में एक पॉइंट के रूप में छोटा न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट के रूप में होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता। एक स्यूडोपोडियम होता है पादाब, सिंगल स्यूडोपोडियम होता है, जबकि अमीबा की अगर प्रजाति की बात करें तो बहुत सारे पादाब होते हैं, फूट पाद पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें दो प्रकार का क्या होता है, जीव द्रव्य होगा, बाहर का एक्टोप्लाज्म और अंदर का एंडोप्लाज्म होता है। देखिए हमने ये बाहर का जीव द्रव्य बना रहे हैं तो ये क्या होगा, बाहर वाला ये एक्टोप्लाज्म कहलाएगा और इसके अंदर एंडोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर ये जो बना रहे हैं हम ये एंडोप्लाज्म होगा। तो दो प्रकार के जीव द्रव्य इसमें पाए जाएंगे, ये होगा एक्टोप्लाज्म और ये होगा एंडोप्लाज्म, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें दो क्रोमेटिन बॉडीज पाई जाती हैं। ये जो बनाई है हमने ये होंगी क्रोमेटिन बॉडीज। क्रोमेटिन बॉडीज दो पाई जाएंगी और इसके अलावा जो ग्लाइकोजन वैक्यूल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ग्लाइकोजन वैक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। देखिएगा ये ग्लाइकोजन वैक्यूल्स हैं। अब इसमें जो चीजें अमीबा की तरह नहीं पाई जाती उनको समझ लीजिए आप लोग। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने इसमें नहीं दिखाई है, क्या क्या चीजें नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा की तरह इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, यानी कि संकुचनशील धानी इसमें नहीं पाई जाती। संकुचनशील रिक्तिका या धानी जिसको कहते हैं ये इसमें उपस्थित नहीं होती। और दूसरा क्या चीज नहीं होती है, समझ लीजिए इसमें एक चीज और नहीं बनाई है हमने, फूड वैक्यूल्स। देखो आप लोगों ने देखा फूड वैक्यूल्स, यानी कि खाद्य धानियां भी इसमें नहीं पाई जाती। तो खाद्य धानियां और संकुचनशील धानी जो परासरण नियंत्रण करती है अमीबा में पैरामीशियम में यूग्लिना में संकुचनशील धानी पाई जाती है। ये परासरण नियंत्रण करती है, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती है, लेकिन ये
इसमें एंटामीबा के वयस्क अवस्था ट्रोफोजोइट में ये उपस्थित नहीं होती, यानी एंटामीबा में नहीं पाई जाती। फूड वैक्यूल्स जिसमें खाने का पाचन होता है ये भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इस ट्रोफोजोइट की एक विशेषता और है, ये केवल बाइनरी फिशन द्वारा ही, इसमें केवल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये बाइनरी फिशन करता है, यानी कि द्वि विभाजन द्वारा ही, द्वि विभाजन जिसे कहेंगे, द्वि विभाजन द्वारा ही ये जनन करता है। द्वि विभाजन द्वारा क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, जनन। तो जनन इसमें किसके द्वारा होगा, बाइनरी फिशन, यानी कि दो भागों में ही बढ़ता है, ये इसकी विशेषता हो जाती है। देखिए कैसे, किस प्रकार हम इसका रिप्रोडक्शन बताते हैं। इसके बाद देखिएगा, इस ट्रोफोजोइट में जब ये आंत में कहां पाया जाएगा, आंत की दीवारों में, यानी कि छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल होगी, यानी आंत की दीवार, ठीक है, एपिथेलियम, तो आंत की दीवार की एपिथेलियम में क्या करता है, ये ट्रोफोजोइट घाव कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये आंत है, छोटी आंत, तो छोटी आंत की दीवारों में ही ये सरवाइव करता है। और यहां क्या करेगा, ये केवल हमने बनाया है इसको, अगर हम कभी डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसको जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि कहां पाया जाता है। तो ये क्या दो भागों में क्या करेगा, ये बट जाएगा, यहां दो भागों में बटेगा, और इसका केंद्रक भी दो भागों में बट जाता है। और इस तरह से इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। कौन सी प्रोसेस हो गई इसमें, दो भागों में बटने को कहेंगे बाइनरी फिशन, यानी कि द्वि विभाजन द्वारा ये दो भागों में बट जाता है, और इससे एक सिस्ट बनती है। कौन सी स्टेज बनेगी, सिस्ट बनेगी, जिसमें एक केंद्रक होगा और एक क्रोमेटिन बॉडी होगी और बाकी ग्लाइकोजन बॉडीज आदि होंगे। तो इसको सिस्ट कहेंगे। यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट का निर्माण हो जाता है, पुटिका बन जाती है। यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट में क्या होता है, फिर से एक विभाजन होगा, डिवीजन होता है, और क्या होगा, इससे बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाएगी, यानी कि इसमें अब क्या हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस, इस डिवीजन में, इसमें न्यूक्लियस का विभाजन हो जाएगा समान, और इससे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और इसमें दो ही क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं। और इसके अलावा ये दो क्रोमेटिन बॉडीज और ग्लाइकोजन बॉडीज तो बहुत सारी होंगी ही, वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये न्यूक्लियस बना और एक ये न्यूक्लियस बना। तो बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन इस प्रकार हो जाता है। बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट से फिर से डिवीजन होगा, इसमें एक बार और डिवीजन होगा, दो बार डिवीजन होता है, तो इससे क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाती है, यानी कि चार केंद्रक वाली सिस्ट बन जाएगी, 1 2 3 4। क्रोमेटिन बॉडीज और ग्लाइकोजन बॉडीज वैसे ही चलते रहते हैं इसके साथ साथ। तो ये क्या बन गई, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन गई, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाती है। क्वाड्री यानी कि चार केंद्रक वाली पुटिका बन जाएगी, और ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है। वास्तव में ये मल के साथ ये संक्रामक अवस्था होती है, इन्फेक्टेड स्टेज यानी कि संक्रामक अवस्था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि एंटामीबा की जो संक्रामक अवस्था है वो क्या होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है, चार केंद्रक वाली सिस्ट। और ये क्या होती है, मल के साथ, फीटस के साथ क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है, शरीर से आउट विद फीटस, शरीर के बाहर आ जाएगी मल के साथ, और फिर दूषित जल, कीड़े मकोड़े द्वारा बाई इंसेक्ट, या तो मल पर फिर इंसेक्ट बैठेंगे, कीड़े बैठेंगे, मक्खी मच्छर कोई भी बैठ सकता है मल पर, और मल के, और इन्फेक्टेड वाटर भी हो सकता है, बाय वाटर, बाय फूड और वेजिटेबल्स, कुछ भी किसी भी तरीके के भोजन द्वारा या किसी भी आउटिंग सोर्स से ये क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, आहार नाल में आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब ये छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा,
क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, तो क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। वहां पर जाके क्या हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है। इसकी जो सिस्ट है ये डिजोल्व हो जाएगी और इसका जो केंद्रक है एक बार और डिवीजन होगा और इससे कितने बन जाएंगे, 8 केंद्रक बन जाएंगे। एक बार और डिवीजन होगा ट्रिप्सिन के प्रभाव से। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा। जब ट्रिप्सिन एंजाइम इसकी वॉल पर पड़ता है या इसकी वॉल पर आएगा तो इसकी जो सिस्ट है इसको घोल देगा और जब ये डिजोल्व हो जाएगी, सिस्ट क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। सिस्ट डिजोल्व्स यानी कि घुल जाएगी। जब सिस्ट गल जाएगी तो इसका केंद्र एक बार और विभाजन होगा इसके केंद्रकों में, तो 8 केंद्रक वाली क्या बन जाएगी, अवस्था बन जाएगी। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहेंगे इसको, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी और 8 केंद्रक वाली अवस्था से फिर ये क्या होगा, ये अपने 8 भागों में बंट जाएगा एक एक केंद्रक के साथ। ये 8 केंद्रक वाली अवस्था 8 भागों में बढ़ जाएगी और इससे क्या बनेंगे, छोटे छोटे 8 अमीबुली बन जाते हैं। ये छोटे छोटे 8 अमीबुली बन जाएंगे। 1 2 3 4 8 हो गए, तो 8 अमीबा बन जाते हैं, जो 8 स्मॉल अमीबा बन जाएंगे, छोटे अमीबा, जिनको हम 8 अमीबुली या अमीबुली कह देते हैं। तो छोटे अमीबा बन जाए, 8 अमीबा सीधे भी लिख सकते हैं और ये अमीबा फिर डेवलप होके फिर से अमीबा की एंट अमीबा की वयस्क अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, डेवलप होकर फिर से एंट अमीबा की अवस्था का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखिए एक टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। देखिएगा, अगर ये खूनी पेचिश मल के साथ अगर खून आता है, इसका लक्षण ये है पेट में ऐंठन और मरोड़े उत्पन्न होते हैं, बहुत खतरनाक दर्द होता है पेट में और बार बार क्या होता है, व्यक्ति टॉयलेट में जाता रहता है, बार बार उसे क्या होता है, मल आता रहता है। तो ये एक प्रकार का डायरिया है, एक प्रकार के दस्त होते हैं लेकिन ब्लड के साथ होते हैं, खून के साथ आते हैं। इसको खूनी पेचिश के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, पेट की जो एपिथेलियम है उसमें एंट अमीबा घाव कर देता है और जिससे ब्लड आता रहता है आंत में और तभी ऐंठन और मरोड़े उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो उपचार है वो कैसे, इसके अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो एमेटिन, बायोफॉर्म, ओरोमाइसिन और टेरामाइसिन आदि औषधियां इसके उपचार में दी जाती हैं। लक्षण आपको बता ही दिए कि कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, पेट में ऐंठन और मरोड़े और पेट में दर्द होता है और खून के साथ दस्त आते रहते हैं, ये इसके लक्षण हैं। और रही बात बचाव, अगर हम देखें तो कैसे, तो जितने भी फल, सब्जी और पानी है तो ये सब क्या है, हमें साफ और स्वच्छ ही उपयोग में लाना चाहिए। जब भी हम खाना खाएं ढककर रखें, इस फल और सब्जियों को ढककर रखें क्योंकि उस पर मक्खी मच्छर या कीड़े मकोड़े ना बैठें, जिससे कि वो कहीं से संक्रमण ना लेके आए। और मल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, खुले में शौच बिल्कुल ना करें क्योंकि गांव देहात में क्या होता है कि लोग खुले में शौच करते हैं। अगर एक व्यक्ति को होता है तो मक्खियों के माध्यम से या और किसी दूसरे माध्यम से वो क्या आता है, हमारे खाने पर उसके जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड स्टेज है एंट अमीबा की, वो हमारे तरफ आ जाती है और फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम खुले में शौच ना करें, शौच की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, दूषित पानी ना पिएं, दूषित भोजन ना करें, फल सब्जी को साफ करके खाएं और हाथों को बार बार साबुन से धोकर, या जब भी खाना खाएं हाथ बढ़िया करके साबुन से धोकर खाएं। आज आप लोगों को ये टॉपिक एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।